आपका लेमडा वन क्या आया बेटा, सिग्मा स्क्वायर ना, सिग्मा स्क्वायर कॉमन अगर ले लें, सिग्मा स्क्वायर 1 प्लस रूट टू रो, ठीक। और आपका ए डैश क्या आ गया, मतलब अब इसको क्या बोलेंगे, ए वन डैश ना, ये क्या आ गया, ए वन आपका आ गया क्या, 1/√2, नहीं 1/2, 1/2, और ए टू क्या है 1/√2, और ए थ्री क्या है 1/2, है ना। आप देखो आपका जो बेटा रैंडम वेरिएबल दिया है ना, एक्स, एक्स आपका जो दिया है ना, ये रैंडम वेक्टर दिया था ना, तभी आपका 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना। तो इसका मतलब इसमें कितने वेरिएबल दिए हैं, 3 वेरिएबल, है ना, ठीक। तो इसका कॉम्बिनेशन जो आएगा फर्स्ट पीसी, है ना, फर्स्ट पीसी इसको कैसे लिखा जाता है, फर्स्ट पीसी एस, मान लो आपने y1 बोला इसको, तो y1 आपका क्या हो जाएगा, a1 डैश एक्स, ठीक। अब a1 डैश एक्स हुआ क्या, a1 डैश आपका क्या हुआ, a1 डैश की जगह आप क्या लिख दोगे, 1/2, 1/√2, 1/2, है ना। और x की जगह क्या लिखोगे, x1, x2, x3। अब इसी का मल्टीप्लीकेशन करा दो, तो x1 आपका क्या आ जाएगा, x1/2, और x1/√2, और x3/2, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ आपका जो फर्स्ट पीसी आया, अगर आप इसको एक साथ लिखना चाहते हैं तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, √2 x2 x3/2 लिख सकते हैं ना, बताइए सही है, देख लीजिए। और इसका वेरिएंस क्या आएगा पता है, y1 का, ये आएगा λ1, जो कि क्या दिया है, सिग्मा स्क्वायर 1 प्लस √2 रो, है ना, क्योंकि जो λ1 है वही इसका वेरिएबिलिटी बताता है, ठीक है। और अगर हमें प्रूव करना है इसका वेरिएंस, तो इसका वेरिएंस निकाल लेते हैं, है कि नहीं। ये आपका हो गया फर्स्ट पीसी, और इसका क्या हो गया वेरिएंस, जो कि क्या है, मैक्सिमम वेरिएंस है ना। इसका वेरिएंस निकाल के वेरीफाई कर लेते हैं कि ये आता है या नहीं। वेरिएंस ऑफ, अब बताओ आपका y1 कैसा वेरिएबल हो गया, यूनिवेरिएट या मल्टीवेरिएट, यूनिवेरिएट ना, देखो सब क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो अब हमने क्या करना है, इसका वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस ऑफ दिस x1 प्लस यहाँ पे क्या है, √2 x2 प्लस x3/2, है ना। पहले जो आपका वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स दिया है वो लिख देते हैं, ताकि बताने में आसानी हो जाए ना। सिग्मा स्क्वायर पी 0, सिग्मा स्क्वायर पी, सिग्मा स्क्वायर रो 0, सिग्मा स्क्वायर रो, सिग्मा स्क्वायर, ठीक। यहां से आप लोग बता लोगे वेरिएंस। अब देखो ये 2 आपका बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/4, है ना। तो देखो इसका वेरिएंस लिखा कैसे जाएगा, वेरिएंस ऑफ x1 प्लस, इसमें देखो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हैं, 2 वेरिएंस ऑफ x2, है ना, प्लस वेरिएंस ऑफ x3। अब कैसे लिखेंगे, कोवेरिएंस के फॉर्म में, पहले इसका बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा 2√2 कोवेरिएंस ऑफ x1 एंड x2, ठीक। देखो √2 मैंने बाहर पहले ही से निकाल लिया, है ना, 2√2 कोवेरिएंस ऑफ x2 एंड x3 प्लस कोवेरिएंस ऑफ 1 एंड 3। अब बेटा वैल्यू जरा इसमें रखो तो सब लोग, वहां से देख के, वेरिएंस ऑफ x1 क्या दिया है, सिग्मा स्क्वायर, है ना, ये क्या है वेरिएंस ऑफ x1, और वेरिएंस ऑफ x2 क्या दिया है, 2 सिग्मा स्क्वायर, और वेरिएंस ऑफ x3 सिग्मा स्क्वायर, ठीक। अब कोवेरिएंस ऑफ x1 x2 देखो, ये क्या चीज है, ये कोवेरिएंस है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2√2 कोवेरिएंस ऑफ दिस, ठीक है। अब इसका x2 x3 का कोवेरिएंस देखो क्या दिया है, x2 आपका क्या है, ये है, और ये 3 हो गया, है कि नहीं। देखो ये क्या है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है ना, ये 1 ये 2 ये 3, तो कैसे निकालोगे, ये 2 और 3, या ये लो चाहे ये लो, दोनों सेम ही है ना। तो इसका क्या हो जाएगा 2√2 सिग्मा स्क्वायर दिस प्लस
अब x1 और x3 का देखो, x1 x3 ये देखो कि ये क्या है, x1 x3 के बीच में कोवेरियंस क्या है, 0 है ना। देखो ये क्या है, ये 1 है, ये 3 0, यहां भी 0। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ना, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं ना। ये क्या हो गया 1/4। अब सिग्मा स्क्वायर कितना है 4, तो ये हो गया सिग्मा स्क्वायर। अब इनको ऐड कर लो बेटा, 2 2 4, तो ये क्या हो गया 2 2 4 √2 रो सिग्मा स्क्वायर। अब देखो आपका 4 4 से कैंसिल हो जाएगा ना, तो बचेगा क्या, सिग्मा स्क्वायर √2 रो सिग्मा स्क्वायर। देखो ये वेरिएंस y1 आया बेटा, और क्या था ये λ1, बताओ क्लियर हुआ अब।